चलो लिखो भाई परसेंटेज। चीनी की कीमत में कल वाला से हटके है, माने अब मिसलेनियस से समझो, अलग अलग सब अलग अलग क्वेश्चन होगा। चीनी की कीमत में 2 रुपया प्रति किलो की कमी की वजह से, 2 रुपया प्रति किलो की कमी की वजह से एक आदमी 16 रुपया में 4 किलो चीनी अधिक खरीदता है। प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। इसको पर्दा उठा को थोड़ा सा उसमें कर दो, उसे वैसे उसमें लगा दो, उस पीछे, हाँ फंसा दो और दबा देना। बताओ भाई कैसे निकालोगे? चीनी कीमत में 2 रुपये प्रति किलो कमी की वजह से एक आदमी 16 रुपये में 4 किलो चीनी अधिक खरीदता है। प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब आए तो ऑप्शन से करना तो अच्छा रहेगा। तीन, 5, 4 और 6 ध्यान रखना। क्लियर? ऑप्शन से करना है, जल्दी हो जाएगा। बात करेंगे जैसे यहां पर क्वेश्चन कैसे होगा, तो देखो 16/x और 16/x - 2 अब बराबर कितना किलो? 4 किलो है ना, 4 किलो। ठीक है ना। अब यहां पर देखेंगे भाई, ऑप्शन यहां पर रखो, जो रखने पर काटने के बाद क्या आ जाए? 4 आ जाए। अब ये कैसे मैंने किया? तो चीनी कीमत में 2 रुपये प्रति किलो की कमी की वजह से, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया था और कमी हुआ तो x माइनस क्या हो गया? 2 हो गया। इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? और ऐसे ऑप्शन में कोई भी पॉइंट रखो तो देखो कैसे रखते हैं। यहां पर कुछ कट जाए उसको नहीं रखते, यहां पर घटाने के बाद कटने वाला पॉइंट रखते, कभी भी ध्यान रखना। ठीक है ना। यहां पर कॉन्सेप्ट ये सबसे बड़ी चीज होती है। ठीक है। अब बताओ x की जगह यहां पर क्या सेट कर रहे हो? बोलो 4 करोगे तो x की जगह 4 करोगे तो क्या होगा? बोलो 4 हो जाएगा। और ये यहां पर कितना हो जाएगा? बोलो, यानी 4 में से 2 गया, 2 तो 8 आ गया 4। बोलो। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, ये सब ऑप्शन से हो जाता है। तो ऑप्शन में से क्या रखेंगे? 4। अब सारा टाइप के एक क्वेश्चन खींच के कराना है भाई। टाइप वाइज तो हो गया भाई, बस अब परसेंटेज के कंसेप्ट के, हाँ जी परसेंटेज के क्वेश्चन इतना समझना। क्वेश्चन लिखने एक और, इस पे 2 क्वेश्चन लिखो। अंडे की कीमतों में 50 पैसे प्रति 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी की वजह से एक आदमी 66 रुपया में 66, एक आदमी 66 रुपया में 1 दर्जन अंडे ज्यादा खरीदता है।
₹66 में, ध्यान से लिखना, एक दर्जन अंडे अधिक खरीदता है। वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। क्लियर? ऑप्शन में है 5, 6, 7, 8 रुपया प्रति दर्जन, 5 रुपया प्रति दर्जन, 6 रुपया प्रति दर्जन, 7 रुपया प्रति दर्जन, 8 रुपया प्रति दर्जन। सीधे कर दो भाग, आगे होगा आंसर बता दो क्या होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग। (66/x) और 66/x माइनस 0.5, यही करोगे ना, 50 पैसे। देख लो भाई, अब यहां पर 6 रख लो क्योंकि 6 से कट रहा है 66, तो जब 6 रखेंगे और यहां पर क्या बताते, 1 दर्जन, अंतर कितना, 1, तो ये हो गया अंतर 1 का, तो 6 आंसर आ जाएगा भाई। 6 से 66 में भाग दोगे तो कितना बन जाएगा, 11 बन। और यहां पर देख लो भाई, 6 में से आधा ये कितना होता है, 5.5, और 5.5 से किस में भाग दोगे, 66 में, तो 66/5.5 को 11/2 बोलते, बताओ बोलो। अब ये 2 को ऊपर लेकर चले जाओ, 11 6 66, 6 दूना कितना हो गया, 12, 12 में से 11 गया, आंसर क्या होगा, आगे आंसर। अब सब भाई अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन लिखो भाई, नेक्स्ट पॉइंट। 60 विद्यार्थियों की एक क्लास में, 60 विद्यार्थियों की एक क्लास में 30 विद्यार्थी केवल अंग्रेजी बोलते हैं। 60 विद्यार्थियों की एक क्लास में 30 विद्यार्थी केवल अंग्रेजी बोलते हैं। 30 विद्यार्थी केवल अंग्रेजी बोलते हैं और बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं। बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं। आगे शेयर कर लो, आगे शेयर कर लो, आराम से देखना, इसमें ठीक है ना। बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं, तो बताएं कि कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। तो बताएं कि कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन है भाई। ऐसा क्वेश्चन आ जाए भाई, ऐसे बना लो और समझना है। सबसे पहले टोटल स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो ये है कितना, 60। क्लियर। एक क्या बोलते हैं, फिजिक्स सॉरी हिंदी, पहले इंग्लिश है, पहले इंग्लिश है और दूसरा क्या है, हिंदी है। अब कितने % छात्र इंग्लिश बोलते हैं, 30 की 20, 30 इंग्लिश वाले
30 है, तो 30 होगा तो 60 का 30% देख लो भाई। तो इधर तो 30% बोलते हैं भाई, और इधर कितना है 20% है, दोनों 30-30। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, कोई बात नहीं, कोई बात, सुधार लो। 60 विद्यार्थियों की क्लास में 30% छात्र, केवल परसेंट लिखो, 30% छात्र, वो साइड दिलवाता ना था ना, साइड दिलवाने के चक्कर में परसेंट कट गया। 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते, यानी इंग्लिश, यही बोले थे। और उसके बाद आगे, ठीक है कोई बात नहीं, बीच में एक और लाइन जोड़ो, 20% केवल हिंदी। ऐसे कैसे क्वेश्चन हो सकता है, पता नहीं क्यों बोल दिया। 20% केवल हिंदी बोलते हैं, 20% केवल हिंदी बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं, यह है ना भाई। वो साइड दिलवाना था तो मैंने साइड, क्योंकि दिक्कत हो जाती है। देखो इधर, तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल कितना है 60। 60 का 30% देखो कितना होगा, इधर हो गया 18, समझ जाना भाई। और 60 का 20% कितना होगा, 18 12 कितना हो गया 30, तो बचा कितना, बस हो गया ऐसे। अब पूछा जाए आपसे इंग्लिश बोलने वाले, तो इंग्लिश बोलने वाले कितना होगा भाई 18। तो फिर क्वेश्चन क्यों देता, वही बात लिख क्या, वही बात इधर लिखोगे। 48 हिंदी बोलने वाले तो 42, केवल इंग्लिश बोलने वाले बता दो, ऐसे होता। देख लो भाई, यहां पर ये दोनों में है, बोथ में है, तो ये तो इसमें भी होंगे, तो इसलिए बोला इंग्लिश बोलने वाले, तो इसको भी जोड़ोगे और इसको भी जोड़ोगे। और केवल इंग्लिश वाले तो इसका 18 था, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है केवल इंग्लिश वाले। एक केवल और केवल हटा के यही इसमें झंझट है पॉइंट। लिखिए, एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है। 60% परिवारों के पास एक गाय है। कॉमा 30% परिवारों के पास एक भैंस है। कॉमा के बाद आईसीयू, कॉमा 30% परिवारों के पास एक भैंस है। 15% परिवारों के पास 15% परिवारों के पास एक गाय और भैंस दोनों है। 15% परिवारों के पास एक गाय और भैंस दोनों है। गांव में कुल 96 परिवार है, 96 परिवार। गांव में कुल 96 परिवार है। तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है?
बताइए जल्दी, लेट नहीं करना है बच्चे, जल्दी निकाल दो भाई, फटाफट, लेट नहीं करना। इतना टाइम लगाओगे तो फिर मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी बताओ। मेरे से पढ़ के इतना लेट हो। चलो इधर देखो, अब छोड़ दो टाइम पास, बनाने से क्या फायदा जब 73 घंटा बन। देखो इधर, सबसे पहले बात करते हैं गाय और बात करते किसकी, भैंस। टोटल कितने भाई गांव में, 96 फैमिली। कितने परसेंट परिवारों के पास गाय है, 60। कितने परसेंट के पास भैंस, 30 पक्का। और बीच में कितना, 15। बहुत सारे तरीका है, पहले सिंपल तरीका समझ लो। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या पर 60% परिवारों के पास क्या है, तो बात करते हैं कि केवल गाय की बात करेंगे, केवल। तो ये बोथ है, बोथ मतलब दोनों, तो 60 में से 15 गया 45। ऐसे भी कर लेते, जोड़ के भी घटा लेते, पहले ये सीधे समझ लो। तो 60 में से 15 गया तो कितना, 45। 45% वन माने केवल क्या है, केवल गाय। गाय और केवल गाय में अंतर हो जाता है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान में। और केवल भैंस की बात करेंगे तो 30 में से 15 गया, ठीक है जी। तो ये केवल क्या हो गया, भैंस। पहले ये बताओ, क्लियर हो गया। तो है मतलब कुछ भी है, तो जब है की बात होती है तो क्या करेंगे, 45 + 15 + 15, गाय है या भैंस है जो भी है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ। 75% के पास है तो 25% के पास नहीं है, क्योंकि टोटल 100% वैल्यू होता है। अब गांव में कुल कितने फैमिली है, 96 के 25% के पास नहीं है। बताओ कितने के पास नहीं है, 24 के पास। बस ये क्वेश्चन, टाइम क्या लगाते हो, कितना भी पढ़ लोगे जब तक उसी को जाकर नहीं पढ़ोगे, ऐसे ही टाइम, चाहे तुम 100 क्वेश्चन करा लो चाहे 150 करा लो। कितने बच्चे हैं वो 5 बार पढ़े होंगे, लेकिन बस टाइम पर क्या है, तो उससे कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा। इसको जाके अभी 40-50 क्वेश्चन आज हो जाएगा, लेकिन जाकर रिवीजन जरूरत है, पीछे पढ़ने से इतना टाइम कहाँ लगेगा बताओ। ये बोथ वाला अगर पढ़े होगे मेरे से तो फिर गलती क्यों कर रहे बताओ। 60% परिवारों के पास है और यहाँ पर गाय, और 15% के पास दोनों है, तो केवल निकालने के लिए 60 में से दोनों घटा दो तो 45 हो गया। और यहां पर केवल निकालने के लिए 30 में से 15 घटा दो तो कितना हो गया, 15। अब 45 के पास केवल गाय, 15 के पास केवल भैंस और 15 के पास बोथ है, तो 45 15 60 15 75, टोटल 100% हुआ। 100 में से 75 के पास है, 25 के पास नहीं है, और नहीं वाला पूछा है। अब 96 है, 96 का 25% बताओ, 25 बटा कितना होगा 100, तो 25 चौका 100, 4 से कितना बड़ा 24। तो जल्दी करो तब तो फायदा है, पढ़ने से क्या फायदा, जब बॉर्डर पर जाके गिर जाए तो फिर क्या फायदा। मैं इसकी पूरी टाइप ही करा देता हूं आपको अभी जस्ट। हो गया, ओरल बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, एकदम बिल्कुल ओरल का ही वो नहीं है। 60 30 90, 90 में से 15 के कितना होता है, 75 होता है, और 100 में से 75 के 25 हो गया आंसर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। खाली पढ़ने से मतलब नहीं, रिजल्ट देना है तो उसको समझना पड़ेगा जाके घर पर, हाँ जी चल क्या रहा है। लिखो, एक ऑफिस में 65% लोग चाय, एक ऑफिस में 65% लोग चाय और 55% कॉफी पीना पसंद करते हैं। और 55% लोग
कॉफी पीना पसंद करते हैं? कितने प्रतिशत व्यक्ति कितने परसेंट व्यक्ति केवल चाय या केवल कॉफी, केवल चाय या केवल कॉफी या दोनों पीने वाले हैं? ऐसा क्वेश्चन है। तीन आंसर है, तीन। केवल चाय का अलग आएगा, केवल कॉफी का अलग आएगा और दोनों का अलग आएगा। तीन आंसर यहां पर होगा। तो आपने जो बताया है वो बन जाएगा दोनों में, दोनों वाला। ठीक है भाई। देखो बच्चे मैं बता देता हूं, टाइम ना वेस्ट करते हो, मुझे पता है सिर नीचे जाता कितना टाइम लगता है। इधर सबसे पहले 65% कुछ बोला है चाय, यही तो बोला है। 65 कितना चाय है? 65। और दूसरा वाला कितना है? 55। तो सबसे पहले क्या करना है, टाइम पास ना करते हुए, ये बोला है केवल चाय, बोला कि चाय पीना पसंद करते, चाय पीना, और 55% कॉफी पीना, दोनों को जोड़ दो, कितना होगा? 120%। मेरी बात को ध्यान सुना, ओरली निकाल लोगे। अब जब 120% आ गया, इसमें से 100 घटा दो, तो 20% बोथ हो गया। तो बोथ के लिए ये मान लो 20%। क्लियर हो गया? अब अगर पूछोगे ये तो चाय का दिया है तो केवल चाय पूछेगा, केवल चाय दिया रहेगा तो चाय का पूछेगा। तो ये चाय है तो केवल चाय पूछा है, तो ये 65 में से कितना घटा दो? और केवल कॉफी 55 में से 20। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप मुझे बताओ, 65 में से 20 जाएगा तो कितना होगा? 45। और 55 में से 20 जाएगा तो तीनों बात हो गया। तो यहां पर कितना लिख दूं? 45, और यहां पर लिख दूं 35। लो तीनों कंसेप्ट, दोनों केवल। और बताओ, लिखो, एक ऑफिस में 10% व्यक्ति ना तो चाय और ना ही कॉफी पीना पसंद करते, ना तो चाय और ना ही कॉफी पीना पसंद करते। देखना इसमें छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो सारा गड़बड़ हो जाए। देख लो, ये निगेटिव है, ना तो चाय और ना कॉफी। ठीक है, ये पहला पॉइंट निगेटिव है भाई। ठीक है जी। यहां पर इस क्वेश्चन को रोक के मैं एक चीज समझा देता हूं, थोड़ा सा बढ़िया से समझ। देखो, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो ये सीधे सीधे घटा दी जाती है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सीधे सीधे। लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव ये दोनों चीज ध्यान रखना। जैसे मैं एक कॉन्सेप्ट कहूं, जैसे कि क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, इसने बोला पास, तो ये हो गया 65%। और यहां गणित मतलब केवल गणित नहीं बोला है, तो गणित मतलब मैथ्स में। अब बोला है भाई 35
48% भौतिकी में यानी फिजिक्स में, 48%। अब बोथ में दिया है 30%। क्लियर? इस बात को ध्यान रखिए। अब सबसे पहले यहां से कंसेप्ट, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन भी बोला था इसी में का, जो गाय और भैंस और दोनों वाला, यहां पर ध्यान रखिए भाई। अब पूछे भाई तो यहां पर क्या कर सकते हैं, पहले समझना आराम से। यहां पर सब पास पास है, तो पूछेगा फेल का, कितने % फेल हुए। अब देखो केवल मैथ्स में पास, पहले कंसेप्ट समझना, बताओ कैसे निकालेंगे। केवल मैथ्स में पास के लिए इसमें से ये घटाएंगे, तो 65 में से 30 ये कितना हुआ, एक केवल हो गया। केवल फिजिक्स में पास 48 में से कितना, तो 18%। क्लियर हो गया? सारी बात को समझना। तो केवल मैथ्स में पूछेगा तो ये हो गया, और कहेगा पूरा पास % टोटल, तो 35 + 30 + 18, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 83%। कितना हो जाएगा? कहेगा फेल % बताइए, 17%। समझा क्या? ये बात को समझना। अगर इसको ना घटा के ये 65 दिया है और 30 दिया है और 48 दिया है, तो 65 और 48 को जोड़कर बताओ कितना होता है, जल्दी फटाफट। 113 होगा, और 113 में से 30 घटाओ, जल्दी बताओ। 83, 83। अब 83% क्या हो गया, पास हो गया, तो फेल कितना हुआ? क्लियर हुआ? गाय भैंस वाला में कितना कितना बोले थे, पॉइंट बोलो जल्दी। एक साइड बोला था 60, सही बोलना, एक साइड 30, और बीच में क्या बोला था? अब बढ़िया से समझना, 60 और 30 कितना हुआ, 90, और 90 में से 15 गया 75। डरते क्यों हो, गलती हो जाएगी तो क्या हो गया, अपराधी थोड़े हो। तो कितना होगा 75, तो 75% के पास है, मतलब ये सीधे सीधे वाला एकदम सीधे, चाहे इसमें निगेटिव में पूरा दे दे या पॉजिटिव में दे दे। और अब हम लोग को पढ़ना है कि ये निगेटिव और ये दोनों पॉजिटिव, इस बात को ध्यान रखना। तो ये चीजें सबसे पहले ध्यान है। बता, इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पहले करो, क्वेश्चन लिखने से मतलब नहीं है, मैं पहले बता देता हूं, ठीक है ना। भर्तियों की बरसात लग गई है पढ़ने वालों के लिए, नहीं पढ़ने वाले तो बस वो तो बुढ़ापा तक सीखते रहेगा। यहां से बताओ, यहां से कोई भी कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने क्वेश्चन बोला था, फिर से बोल सकता हूं, अभी ये क्वेश्चन रुका हूं कि 65% केवल मैथ्स पढ़ते हैं, और ये था 48% कितना फिजिक्स, और 30% दोनों। अब आपके माइंड में कोई भी ऐसा कंसेप्ट है तो बताइए, मैंने क्वेश्चन कुछ भी अगर होगा कि केवल मैथ्स, तो 65 में से 30 गया, केवल फिजिक्स आराम से क्लियर करने के कंसेप्ट को, तो 48 में से 30 गया 18, दोनों 30, कुछ भी नहीं 17। अब बताओ कोई बात है? नहीं। अब इसमें यह देखना है पेपर में क्या होगा, दो कंसेप्ट में आप फंसोगे, मैं पहले बता देता हूं। पहला, अगर एसएससी की बात करें तो पहला, इसमें निगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव। आप क्या करते हो कि अंदाज पर घटा जोड़ के वही होता ऑप्शन मिला देते हो, वहां गलती, अगर आ जाएगा तो सही है। दूसरी गलती क्या होगा, इसमें निगेटिव, इन दोनों साइड पॉजिटिव प्लस संख्या दे देगा, बस यही आके हम फंसेंगे। इधर पॉजिटिव बीच में निगेटिव, और एक संख्या दे दे, कितना % व्यक्ति कुछ नहीं बोलते हैं, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या बता, यहां आके दिक्कत होती है। तो पहले तो सीधे वाला तो हम लोग क्लियर कर लिए भाई, ठीक है जी। इसमें बता दिए कि जैसे पास पास पास, तो ये क्या करेंगे भाई, इन दोनों को जोड़ कर इसको घटा देंगे, और घटा कर जो बचेगा वो भी फेल हो जाएगा, और फेल 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 ये वाला हो गया तो फिर पास वाला हो जाएगा। अब बीच में फेल और ये दोनों पास, समझा कि नहीं, बीच में पास ये दोनों फेल। तो इसका कंसेप्ट अभी बता रहा हूं कि 10% व्यक्ति ना तो चाय पीते और ना कॉफी, अब फिर उधर देगा दोनों पीते हैं, और फिर निकालोगे कुछ भी क्वेश्चन को। तो ये चीजें बहुत बढ़िया से रिवीजन मैं बता सकता हूं कि हर पॉइंट में आपको कहां दिक्कत होती है, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना भाई कि अच्छे ऑफिसर लेवल पर पहुंच गए लेकिन टेंशन नहीं आती, अच्छे को टेंशन नहीं आती, खूब बढ़िया से। जहां पर जो कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ चीजें होती है कि जहां पर हम खूब मैथ्स आती, ज्योमेट्री नहीं आती, ये एक कंसेप्ट है। तो ये सब पहचान दिखाते हैं कि हाँ जी
जैसे किसी को ज्योमेट्री के एक डेमो थोड़ा सा देना तो पता चल जाएगी सच्चाई। तो वही चीजें होते हैं, माने कुछ चीजें ऐसी है कि जहां से किसी की पहचान कर सकते हो, वही वाला चीज है इसमें। इसमें क्या है कि हम सीधे वाला क्वेश्चन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जहां पॉइंट में निगेटिव होगा वही चीज हमें देखना है। ये नहीं कि 1 रुपये में 5 खरीद के 1 रुपये में 6 बेच रहे, वहां कोई मतलब। उसी तरीका से सबसे बड़ी पहचान है कि यहां पर जहां पर दिक्कत हो रही है, अगर 50 में से लग रहा है कि 15 क्वेश्चन में या 60 में से 15 क्वेश्चन में, तो उसी क्वेश्चन को फिर से देखना है, और रजिस्टर में कोई दिक्कत हो तो फिर लाकर रजिस्टर दिखाना है, हाँ जी आप पढ़ाए थे समझ में नहीं आया, मतलब पढ़ना पड़ेगा तभी जाकर आपके पास उपाय। देख लो, मैं इतने पेपर के टाइम पर 60-60 क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूं, अब सोचो कि अब क्या करा जाए। मैं 100 भी क्वेश्चन करा दूं और जाके घर पर उसको रिवीजन ना करो तो फिर वही है, मैं फिर से कड़वी बातें कहता हूं, बुरा लगेगा, ठीक है ना। कि सिलेक्शन के लिए आप देखो कि इस चैप्टर में से सर ने 60 क्वेश्चन कराए, तो मेरे लिए 15 है, तो 15 को बार बार रिवीजन करो। आप कहोगे नहीं हमारा तो सब ठीक है, तो सब तो किसी का ठीक नहीं होता, बताओ, सब तो किसी का ठीक नहीं होता। तो चीजें ऐसे नहीं होता, उसमें से जो कमियां है वही देखो, ठीक है ना, तभी होगा। 50-60 में कितना भी क्वेश्चन करा दूं, बताओ 1 घंटा में पूरा जीएस पढ़ा दूं और आप जाकर उसको रिवीजन ना करो, तो चीजें वही चीजें। इसमें मैं पहले इसको बार बार कह रहा हूं कि यहां पर दिक्कत हुई, जहां निगेटिव पॉजिटिव दिया फंसना स्टार्ट होता है, ठीक है जी। और अभी तो थोड़ा सा ताजा है पढ़ा रहे, तो फिर उस टाइम पे फंस जाओ, ठीक है ना। नहीं तो जो टेस्ट तुम्हें दी जाती है जिस लेवल का, कम से कम 80 नंबर से कम किसी का नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते नंबर बढ़नी चाहिए, ना कि नंबर। अब यहां पर क्या कभी 60, कभी 70, कभी 75, कभी 80, ऐसे नहीं। मैंने एक लिमिटेशन होती है कि 70% से कम तो नंबर लाना ही नहीं लाना है, तब जाके आएगा 65-66। लेकिन पहले ही कहते हैं चलो हमारा नंबर कुछ भी आ जाए, एक टारगेट भी फिक्स होनी चाहिए। आइए, तो मैं क्वेश्चन को बोलता हूं, अपना काम तो करता हूं। लिखिए, मैंने बोला था 10% व्यक्ति न तो चाय और न तो कॉफी पीना पसंद करते हैं, फिर आगे लिखिएगा इसी में, और 60% चाय और 60% चाय, अब पीना शब्द काट देता हूं, एक ही बार जोड़ देना, 60% चाय और 55% कॉफी पीना पसंद करते हैं। 60% चाय और 55% कॉफी पीना पसंद करते हैं। क्लियर? अब यहां से बताओ क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, तुम लोग बताओ, आपके माइंड में कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, पहले ये बताओ। हमने जो क्वेश्चन दिया इसमें आप लोगों को बताना भाई कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन क्या बनेगा बताओ, माने दोनों वाला बनेगा, माने दोनों पीना, ठीक है, दोनों पीना। और दूसरा क्या बनेगा बताओ, केवल चाय, केवल चाय। और मैं आपको ओरल सिखाता हूं पहले, उसके बाद रिटन करना, केवल चाय। और तीसरा केवल कॉफी, पहले सीखना और जितना परेशान करना अभी करना जस्ट, ठीक है भाई। अब देखो मैं क्लियर कराता हूं ओरली। देखिए जैसे यहां पर क्वेश्चन में बोला है कि 10% कुछ भी नहीं, तो सबसे पहले हमें जो दोनों दिया है वो पॉजिटिव दिया है, पीने वाला दिया है, पीने वाला। अब दिमाग लगाना, मैं बता रहा हूं चीजों के, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट कैसे होता है। देखो तो 10%, सॉरी मतलब वो दोनों दिया है पीने वाला और 10% दिया है नहीं पीने वाला, तो पीने वाला दोनों है तो इसको भी पीने वाला लाना है, बोलो। तो हम लोग क्या करते थे बताओ पीछे, कि उधर वाला जोड़ के और बीच वाला घटा देते थे। ये तब करते थे जब यस यस बीच में भी बोथ यस, तभी तो बोलो। अब नो, अब बीच में बोथ नो, तब तो होगा। लेकिन यहां बीच में तो नो है, ठीक है ना, बोथ। अब दोनों में यस यस है, तो इधर से भी यस निकालो। क्लियर हुआ कि नहीं है? तो 100% में से 10 गया तो बच्चा कितना, 90। ये बात तो क्लियर हुआ। तो यस कितना हो गया, 90। अब आइए कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले 60 और 55 जोड़ दोगे पहले जैसा, बताओ कितना होता है, 115। पहले ओरल क्लियर करना, हर बच्चों को आना चाहिए। 60 और 55 कितना होता है, 115। 115 हो गया। अब 115 के बाद बोथ बताओ यस कितना होगा, 90। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो 115 में से 90 गया, बताओ कितना होता है, केवल 25 हो गया। तो बोथ कितना हो गया, 25। ये तो क्लियर हो गया, बोलो। अब देखिए आपके पास 60 तो क्वेश्चन में बोला है और 60 में से बोथ कितना है, 25। तो घटा दोगे तो 60 में से 25 गया, बताना कितना होता है, 35 होता है। तो 35 केवल क्या हो जाएगा, बोलो, ऊपर क्या लिखा हूं, चाय हो गया।
और दूसरा केवल कॉफी कितना हो गया, तो 55 में से 25 कितना हो गया, 30। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया क्लियर? हुआ क्लियर कि नहीं? एकदम बढ़िया से यहां पर दिमाग लगा लेना भाई। यहां पर बीच में दिया है 10%, मैंने किसी के साथ नहीं, तो 90% कितना हो गया, बोथ हो गया। बोलो इधर कितना दिया है भाई, 60%, जो भी है देख लेना। बोलो लिख देता हूं, बताना सी की टी, चाय यानी टी, और इधर क्या है सी। तो देखो भाई ये 60 हो गया, इधर बताओ कितना है, बढ़िया से समझना भाई, क्लियर। अब देखिएगा हम लोग क्या करें, 60 और 55 जोड़ दिए, तो 60 प्लस 55 कितना हो गया बताओ, 115। इसमें से बोथ वाला क्योंकि ये भी ऐसे 9 तो हटा दिए, 90 कितना बचा, ये 25% क्या होगा, बोथ होगा। और देखो ये तो केवल वाला नहीं है, तो केवल पीने वाला है, तो पीने वाले में से केवल निकालना है, तो उसमें से बोथ तो घटाओगे, तो यहां पर ओनली लिख देंगे टी। तो बताना क्या करोगे, बोलो ये 60 है और 60 में से कितना घटाओगे, तो ये कितना हो जाएगा 35। अब इधर क्या करेंगे भाई, ये 55 है, बोलो तो ये ओनली क्या चीज है, कॉफी, ठीक है भाई। अब देखो भाई, तो इसमें क्या करेंगे, 55 में से कितना घटाएंगे, बोलो तो कितना हो गया 30। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? ये चीजें, ये मैंने एक बेस हो गया, मतलब ऐसे ऐसे चीजों के एकदम खुल के कंफर्म होनी चाहिए, कि आया पेपर में ही गलती हो गया तो कोई फायदा नहीं, ओरल हो जाता है। 115 में से 10% नहीं घटा सकते सर ना, इसलिए नहीं घटा सकते कि 2 पॉजिटिव है और 1 निगेटिव है, दोनों के लिए तो नहीं घटा सकते। अगर यही रहता कि इसमें भी नहीं पीते, इसमें भी नहीं पीते, बीच में भी नहीं पीते, तब तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो। हो गया तो बताओ, बोला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए, अब इसमें संख्या वाला डाल देता हूं, लिखो। एक शहर में मैं सारा टाइप वाइज करा दूंगा, बस तुम लोग जाके इसको रिवीजन कर लेना, टाइम लगेगा लेकिन क्वेश्चन तो छोड़ूंगा नहीं कोई भी। बस लिखो, एक शहर में 42% लोग चाय पीना पसंद करते हैं, 42% लोग चाय पीना पसंद करते हैं, और 47% कॉफी पीना पसंद करते हैं। 47% कॉफी पीना पसंद करते हैं, 15% दोनों पीना पसंद करते हैं, 15% दोनों पीना पसंद करते हैं। ये तो तीनों हो गया यस यस में। यदि केवल कॉफी पीने वालों की संख्या, यदि केवल कॉफी पीने वालों की संख्या 960 हो तो कितने व्यक्ति न तो चाय कॉमा न कॉफी पीते हैं? बताओ कैसे करोगे? 1 मिनट का टाइम देता हूं, कोशिश करो, फिर मैं बताऊं।
ऑयल लेके पेशेंट प्लस गाड़ी में वो मेरे पास आया, मैं दुकान खोला। टाइम हो गया है 670, 750, 790, 780, अरे इतना टाइम क्यों लगा रहे यार। देखो इधर देखो, सबसे पहले क्या करेंगे कि 42% क्या बोला है, चाय, यानी टी लिख देता हूं, और 47% क्या, कॉफी। देखना कितना इजी है, फिर भी सीट नीचे करके देखो इधर, ये दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। बताओ कितना जोड़ोगे तो 89 होगा, हो गया। इसमें से बोथ वाला दिया है 15, ये घटा दो तो कितना होगा, हो गया भाई। अब उसमें दिया क्या है, 900 जो दिया था, ये 900 कह रहा हूं, केवल कॉफी। अब मुझे बताओ कि यहां से केवल कॉफी निकालना हो तो मैंने क्या सिखाया था कि 47 में से बोथ घटा दो, ठीक है भाई। अब 47 यहां पर है तो 47 में से बोथ कितना है भाई, 15, यही तो है। तो 47 में से 15 के कितना होता है, ठीक है ना, तो 32% है। इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, तो 26% की वैल्यू बताओ, ये कहां से आया, ठीक है ना भाई। 74% है तो नहीं पीने वाला पूछा है ना भाई, तो 100 में से 74 जाएगा तो 26 ही तो होगा। बोलो आया कि नहीं समझ में, तो हो गया। क्यों कर रहे हो लेट, तो 960/32 और इंटू कितना होता है, ये 32 से कितना होगा, क्लियर, 780 आ रहा है। घटाव में भी दिक्कत हो गई थी सर, वो मैंने 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, पूरा इतिहास लगा दी, भूगोल नागरिक शास्त्र, अभी तक घटाव क्लियर नहीं हुआ। 26 की जगह क्या करी थी, 24। हो गया भाई क्वेश्चन, ये है आपका, पूछ लो जिसको भी पूछना है, एक एक पॉइंट को देखो। ये 42% जो है चाय और 47% कॉफी। केवल चाय की बात करोगे तो 42 में से कितना घटेगा, 15, यही तो घटेगा। बोलो भाई, तो कितना होगा, बोलो 37 होगा कि 27 होगा, 27% होगा। केवल ये क्या हो जाएगा, चाय, और 47 में से जिसको भी दिक्कत हो समझ लेना, 15, तो ये 32 होगा। देख लो केवल क्या हो गया, तो ये बात समझा गई। अब ये जो है यस, मतलब पीते ही पीते हैं, यही तो बात होगी भाई, मतलब पीते हैं दोनों या जो भी मिलाकर टोटल जो हो जाए। और नहीं पीने वाले कितना होगा, 100 में से 74 घटा दो तो बचा कितना, 6। ये आपका एक कंसेप्ट। इसी में हमारे साथ समस्या होती है, जो 2-3 क्वेश्चन है, बाकी बहुत सारी चीज है जो मैंने नहीं कराया क्वेश्चन को। बहुत सारी चीज जो एक कॉन्सेप्ट बताया था वो ज्यादा इजी होता है। अब ज्यादा इजी वाला चाहे हार्ड वाला हो, अब ओरल बता दोगे, मैं पूछूंगा तो 2-3 क्वेश्चन में पूछूंगा, पेन को ही नहीं चलाएगा, मुंह से आवाज देना है, ठीक है जी। ये मिटा दो, चलो बढ़िया से। अभी देखना क्लियर हुआ है कि नहीं, अभी पता चल जाएगी, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन पर ध्यान रखना, ये और पीछे नहीं और हाँ वाला।
आपके पेपर के अनुसार एकदम बिल्कुल बता रहा हूं, सुनना और बताना इसके आंसर। मैं बहुत समझाऊंगा आराम से। जैसे कह रहा है कि एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए, लिखना मत, जज मत बनना। तो 35% जो है गणित में फेल हुए और 25% अंग्रेजी में फेल हुए और 10% दोनों में फेल हुए। तब मैं पूछूंगा कि कुल फेल कितने परसेंट हुए? कुल फेल बताना, बताओ कुल फेल, बोलो। 50 हुआ? कैसे? तो देखो भाई 35 और 25 जोड़ दो, कितना होता है? 60 होता है और 60 में से 10 घटेगा, कितना हुआ? 50। अगर बोला जाएगा कुल पास कितने परसेंट हुए, तब भी 50 होगा, क्योंकि 100 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा? 50। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। 35 और 25 को हम लोगों ने जोड़ दिया तो 35 और 25 कितना हो गया? और 60 में से बीच वाला घटा दिया। क्लियर हो गया? अगर यही कहा रहता कि यहां पर 40% दोनों में पास हो गए, 40% दोनों में पास हो गए, ये बस इतना ही चेंज करता, तो हम लोग क्या करते? 35 और 25 को जोड़ लेते, कितना होता है? 60। और 60 में से कितना घटाते? 60 घटाते, बोलो। अरे भाई जब दोनों उल्टा दिए तो उल्टा घटाओगे, बोलो। घटाओगे नहीं घटाओगे? घबराना नहीं है, ठीक है ना, दिमाग हमारा यही है। देखो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जैसे हमने 35% बोला, कंफ्यूज क्यों होते हो, और 25 बोला, ये दोनों पास पास बोल दिया। क्या बोल दिया? और अभी एक वर्ड बोल दिया था कि 40% दोनों में फेल, ऐसे बोल दिया। ये तो बोला था भाई, जब ये पास पास तो बीच में फेल, उससे नहीं घबराना है, आंसर पर नहीं जाना है। तो हम लोग क्या करना है कि ये जो 35 है और ये 25 है, इसको जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। भाई जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? तो 35 और 25 कितना होता है बताओ? और उसमें से कितना घटाओगे? बिल्कुल नहीं, 60। अभी बताए थे भाई, भाई ऑपोजिट घटाओगे ना। ये वर्ड आपने क्या चीज का है, बोलो? पास का। अभी बताए थे 10% वाला क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाना, बोलो। और यहां पर क्या है? पास। और ये मैंने क्या बोला है? बढ़िया से समझना। अभी तुरंत तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो भाई। जैसे मैंने क्वेश्चन बोला था, आप लोग को याद होना चाहिए। हाँ, ये बोला था भाई क्वेश्चन कि 10% कुछ भी नहीं पीते हैं और 60% चाय और 55% कॉफी। तो 60 और 55 को जोड़े थे तो बताओ कितना हुआ था? 115। और 115 में से 90 घटाए थे कि 10 घटाए थे? 90। यही बात समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही चीजें गलती फिर होगा अभी। ये 35 पास वाला है और ये 25 पास वाला है और बीच में क्या दिया है? तो पास में से फेल कैसे घटा सकते हो बताना? पास में से पासे तो घटाओगे। तो 35 और 25 कितना हो गया? और 60 में से कितना घटाओ? 60। कितना घटाओगे? और जीरो पर मत जाओ, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट समझो कि ये आके अलग पास और ये भी पास और दोनों के पास से तो घटाओगे, बोलो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और जब ये कह देगा कि 40% दोनों में पास, तब घटाओगे सीधे सीधे। समझ आया कि नहीं है यार? बोलो। तो इस तरीका से आपको समझना है। क्लियर? यही कंसेप्ट। जैसे अभी गाय भैंस वाले में शायद बताया था 60% शायद, और एक इधर बताया था 30% और बीच में बताया था 15%, यही बताए थे ना। तो है और है, यही तो वर्ड था। तो हम लोग क्या करते थे? 60 और 30 जोड़े थे, बढ़िया से समझना, 90। और 90 में से 15 घटाए तो कितना हुआ था बताओ? 75 हुआ था कि नहीं हुआ था? अब बोलो कि यहां पर कहते हैं 60% के पास है और 30% के पास है और 15% के पास नहीं है, क्या बोलता? अब बताओ क्या करते? थोड़ा एक बार बताना। हम लोग क्या करते? 60 और 30 क्या करते? 90। और बता 90 में से कितना घटाते? 85। कहां है दिमाग? तो 90 में से कितना घटाते? बोलो जल्दी। 85। यही कंसेप्ट, बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। फिर से समझो, ये है 60, ये है वाला और ये भी क्या हो गया? है वाला। और ये नहीं वाला, तो हमें यहां भी है चाहिए भाई, दिमाग लगाना। ठीक है भाई? तो 60 और 30 कितना हो गया? 90। और 90 में से यहां क्या घटाओगे? 85। बस इतना ही, बस आप समझ लेना भाई। क्लियर? अब अगर आपने लगा दिया 85 तो बचा हुआ फिर क्या करेंगे भाई? तुम्हारा 90 में से यहां 85 घटाते तो कितना होता? 5। अब फिर दूसरा आंसर लाना हो तो 95। कितना? 95, क्योंकि जो बचा हुआ। यही बातों को बस समझना, मैं कह रहा हूं गलती हो जाएगी। यही बात को समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है? आगे की नहीं समझ में? नहीं है नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया? ठीक है। एक चीज है और बताना ऐसे ही ओरली,
दिमाग लगाना है, ठीक है ना, दिमाग लगाना। अभी इस बात को ध्यान रखना, बुढ़ापा में दिमाग लगता है लेकिन वो कम लगता है ना, अभी जो लगेगा वो अलग लगेगा। तो इसलिए जितना मेहनत होती है 30 तक, उसके बाद नहीं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझना यहां पर कि जैसे मैं बताऊं 65 है और 48 भी है और 30 भी है, यानी 30 दोनों में है। अब आपको बताना है कि है वाला आंसर बताओ कितना होगा। बताओ भाई, 65 बोला था और कितना बताया था दूसरा 48, तो 65 और 48 को जोड़ो, बोलो बोलो 100 पक्का। 65 और 48 कितना होता है? मेरे देखने से 113 होगा, 113, वाह जी वाह, कोई बात नहीं, वो 60 और 48 होगा, कोई बात नहीं। तो 113 में से घटाओ कितना, बीच वाला कितना बोला था, बोलो कितना बोला था? 30 बोला था। कहां गया मुकुल टुकुल? मैंने बताया था, मैंने बताया था 65 एक साइड में है और 48 एक साइड में है, क्लियर हो गया। और बीच में है कितना बोला था? कितना बोला था? यही रखो दिमाग, हाँ, बाद में पछताने का लोग कुछ नहीं मिलेगा, बाद में मैं भी नहीं मिलूंगा बात करने के लिए, ठीक है। सिलेक्शन नहीं होता, फोन नहीं उठाई जाती है। तो 65, 48 और 30 ध्यान रखना बढ़िया से, ठीक है ना। मैं चिल्ला रहा हूं जैसे लग रहा है कि मेरा बारात निकलना है यहाँ पर। अरे मैं चाह रहा हूं कि समझो, मैं चाहूं तो खत्म, अगला क्लास से स्टार्ट करनी है, लेकिन मुझे पता ना कुछ लोग बनेंगे जीजा, ठीक है ना, वो चाहे आए चाहे ना आए, नगर सेठ, बल्कि कुछ नहीं है भेंट, ठीक है जी। तो 65 और 48 तो कितना जोड़े भाई? 113, और उसमें से घटाना कितना है? 30, तो बताओ कितना होगा? 83, क्लियर करना भाई, समझा गया। तो 83 है, अब नहीं कितना 100 में से 83 है कितना? 17। देखो अगर यहां पर 30 बैठे हो चाहे 25 बैठे हो, तो 30 में से 5 के साथ बहुत ज्यादा समस्या है, गंभीर समस्या है, उसी 5 के लिए मेहनत करना होता है। और जो 15 सोचते कि हम बहुत तेज हैं, वो कई साल से भेंट करते गड़बड़ जा रहे हैं, तो तेज यहां कोई नहीं होता है। और 3-4 जो सोच रहे कि भाई भर्ती नहीं आ रही, भर्ती के बाद जर्ती कट जाती है, तो इसलिए शरीर में प्रति पड़ जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखना, दिक्कत सारे लोगों का है, ठीक है ना, यहां ध्यान रखना। यहां बहुत लोग कोचिंग चलाता है तो पूछा जाता है यार तुम दिन भर क्यों नहीं पढ़ाते? मेरे को पैसा का कोई दिक्कत ना, 2-3 घंटा पढ़ाया, अपना आराम से फ्लैट पर जाते हैं, खाते पीते सोते हैं। सुनो मेरे बबुआ, बच्चे रहेंगे तब तो दिन भर पढ़ाओगे, बताओ डिमांड तभी तो होगा। ऐसा कौन सा एक्सपर्ट है जिसके पास बच्चे नहीं है, टाइम ही नहीं है? तो मेन चीजें होती है, सच्चाई है कि प्रॉब्लम सारी दुनिया को डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम है, इस बात को ध्यान रखना। आप बन जाओगे दरोगा तो फिर आगे भी प्रॉब्लम, आगे भी प्रॉब्लम। तो इसी प्रॉब्लम में कम से कम बेस लेवल का तो प्रॉब्लम ठीक होनी चाहिए, कम से कम बेसिक चीजें तो पूरा होनी चाहिए, और नहीं तो पढ़ते रह जाओ, कोई फायदा नहीं। ये जानकर समझा रहा हूं क्योंकि दिक्कत ये होती है, इस बात को ध्यान, ठीक है ना। आप कहते हैं कि एक्सपर्ट है, आ जाते पता नहीं कहां से 2 मिनट में एक्सपर्ट हैं, तो ऐसे एक्सपर्ट नहीं, बीजी होनी चाहिए हर इंसान को। तो इसलिए मैं ये समझा रहा हूं कि पेपर में क्या करते हैं, देखो मैं बताता हूं। जिस बच्चों के साथ दिक्कत, ये बच्चे नहीं करेंगे आज के बाद, 65, 48 और 30 वाला ही था। देखो तुम्हें बताते बताते मुझे याद हो गया, लेकिन तुम्हें, ठीक है। अब देखो क्या करते, इन दोनों को जोड़ के इसको घटाएंगे, इन दोनों को जोड़ के, और जो ऑप्शन में मिल गया, मेरा सही है, सही है। लेढ़ा आदमी, सबसे पहले इसमें देखना है, ठीक है ना। वो लड़की हंस दो, जोर से मत हंसना, नहीं तो चेयर देख लेना हमारा, हाँ बहुत महंगा है। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ कर, अगर तीनों यस यस है, ये बोथ में है ना, इस बात को ध्यान रखना, क्लियर। इन दोनों को जोड़ लेंगे, बोलो भाई उन्नति, इसको जोड़ कर बताओ, आज तक तुम्हारी आवाज नहीं है, यहां तक आवाज दो। 65 यानी CBSE 65, 48, बताओ भाई कितना होगा, बोलो भाई, आवाज दो, आज तुम्हारी आवाज सुने, जोर से मत आवाज देना, कितना होगा बोलो, टाइम लो, शर्माना नहीं है। 100 कुछ कोई बात नहीं, आज मुझे पता चला कि दुनिया बहुत आगे जा रहा है, ठीक है जी। चलो 100 कुछ मतलब ये लगा दिया है ना, हाँ ICSE की हिंदी बोल रही, ठीक है। तो ये हो गया 100 कुछ, इसमें से 100 में से कुछ है। ये तो सारा पढ़ाई कर दी, काम बंद कर दो, शिवानी बंद। चलो ठीक है, हो गया काफी पढ़ा दी।